हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, SGPGI नर्सिंग ऑफिसर प्लस हॉस्पिटल अटेंडेंट, जी हाँ दोस्तों, जो नर्सिंग ऑफिसर और हॉस्पिटल अटेंडेंट का आपका एग्ज़ाम SPGI जो आपका यहाँ पर निकला था, उसके अंतर्गत आपका 25 जून को इसका एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो गया था। और अब इसकी जो सबसे बड़ी है खुशखबरी कि आप लोगों की उत्तर कुंजी यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग अपनी उत्तर कुंजी यहाँ पर देख सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने अपना नर्सिंग ऑफिसर का या फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट का एग्ज़ाम दिया है, तो उनके लिए बता दें कि उनका मेंस एग्ज़ाम यहाँ पर होना है। और मेंस एग्ज़ाम जो आपका होगा उसके लिए आपका कट ऑफ यहाँ पर जारी किया जाएगा। लगभग 10 गुना कैंडिडेट आपके यहाँ पर मेंस के लिए यहाँ पर बुलाए जाएंगे, नर्सिंग ऑफिसर के और हॉस्पिटल अटेंडेंट के। तो जो आप लोगों को रॉ मार्क्स यहाँ पर जारी किए गए थे, उन रॉ मार्क्स के आधार पर यहाँ पर जो कट ऑफ निकाला गया है वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपका अभी स्कोर कार्ड भी जारी होगा फाइनल रिजल्ट आने से पहले। जो आपका रिजल्ट आएगा ना, उसमें आपका स्कोर कार्ड जारी होगा और उस स्कोर कार्ड में जो नर्सिंग ऑफिसर हैं उनका यहाँ पर जो होगा वो नॉर्मलाइज स्कोर भी देखने को मिलेगा कि कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोगों के 30 भी मार्क्स हैं, ठीक है, 25 भी मार्क्स है, मैं कह रहा हूँ 25 भी मार्क्स है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, तो आप लोगों के लिए अभी आशा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आपके बढ़ने की उम्मीद रहेगी और 40-45 पर भी आपका मेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइए एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, SGPGI नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2026 नर्सिंग ऑफिसर के जो आपके पद थे वो 12,000 पद थे और यहाँ पर 65,000 प्लस फॉर्म थे। बल्कि यहाँ पर उपस्थिति आपकी 36,000 रही। अब 36,000 में से आपके यहाँ पर 12,000 कैंडिडेट तो मेंस के लिए सिलेक्ट ही होने हैं। लगभग 12,000 कैंडिडेट सिलेक्ट होने हैं। तो इसमें आपके 30, 35, 40 जितने भी नंबर आपके आ रहे हैं, लगभग अच्छा चांस आप लोगों का बनेगा। एक पद के लिए कंपटीशन आपका 54 कैंडिडेट्स का यहाँ पर था। हॉस्पिटल असिस्टेंट के यहाँ पर 25,000 प्लस फॉर्म आपके बन रहे हैं और यहाँ पर लगभग 43 इनके आपके पद थे। तो यहाँ पर मात्र आपका 430 कैंडिडेट ही क्वालिफाई होंगे। तो यहाँ पर जो कट ऑफ आपका रहेगा वो काफ़ी हाई रहेगा। और जो आपकी अदर पोस्ट हैं, जैसे कि आपका जो कैंडिडेट की जिन लोगों ने इन पोस्टों के लिए जैसे अप्लाई किया था, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर का, टेक्निकल ऑफिसर का, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी का, स्टोर कीपर का, ठीक है, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड सेकंड का, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का, स्टेनोग्राफर का, CSSD असिस्टेंट का, ड्राफ्ट्समैन का, और इसके साथ ही जो आपका यहाँ पर है OT असिस्टेंट का, इनका आपका अब डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। ठीक है, इनका आपका मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाना है, इनका केवल आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद आपका जो कट ऑफ लगेगा उस कट ऑफ को अगर आप क्लियर करते हैं तो आपकी एक मेरिट लिस्ट भी आएगी और उस मेरिट लिस्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम होगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर कितने कैंडिडेट बुलाते हैं यह अभी यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है कि आपके कितने गुना कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाने हैं, या वैकेंसी के सापेक्ष 1:1 मतलब 1 गुना ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। तो आपका फिर जो लास्ट कट ऑफ होगी वो आपकी DB की लास्ट कट ऑफ होगी। ठीक है, DB के बाद लास्ट कट ऑफ नहीं बनेगी। और अगर DB में 2 गुना 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो DB के बाद आपकी एक फाइनल कट ऑफ फिर से बनाई जाएगी और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जॉइनिंग लेटर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है वो आपके यहाँ पर है जो आपका नर्सिंग ऑफिसर हैं और हॉस्पिटल अटेंडेंट हैं उनके लिए। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड के इस एग्ज़ाम में आपके 60 क्वेश्चन थे। ठीक है, और गणित का 10 थे, GK 10 थे, इंग्लिश 10 और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए थे। इस प्रकार से आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम यहाँ पर था और 100 मार्क्स में से आपका यहाँ पर अभ्यर्थियों ने अच्छा यहाँ पर स्कोर किया है। नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका इसमें कठिन ज़रूर देखने को मिला है। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पर लेंदी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। एग्ज़ाम एनालिसिस की अगर बात करें
तो यह आपका एग्ज़ाम एनालिसिस यहाँ पर रहा है। 22 जून का फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट थी, 22 जून की सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, 23 जून की फर्स्ट मॉडरेट थी, 23 जून की सेकंड मॉडरेट थी, 24 जून की फर्स्ट हार्ड थी, 24 जून की सेकंड मॉडरेट थी, 25 जून की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी और 25 जून की सेकंड आपकी मॉडरेट थी। ये शिफ्ट का आपका डाटा था। जी हाँ दोस्तों, यह आपका शिफ्ट का डाटा था और इस शिफ्ट के डाटा के अनुसार जो आपका हार्ड शिफ्ट है ये, ठीक है, एक कितनी 3 शिफ्ट आपकी हार्ड है। अगर यहाँ पर आपका एग्ज़ाम हुआ है तो लगभग आपका 10 प्लस मार्क्स बढ़ने की संभावना यहाँ पर रहेगी। अगर आपका 30 प्लस भी मार्क्स बन रहा है तो आपको डरना नहीं है, जब तक आपका यहाँ पर स्कोर कार्ड फाइनल रिजल्ट जारी ना कर दिया जाए, नॉर्मलाइज स्कोर आप लोग ना देख लें, क्योंकि आयोग यहाँ पर जो है वो ज़रूर यहाँ पर क्या करेगा, नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि मल्टी शिफ्ट एग्ज़ाम में अक्सर नॉर्मलाइजेशन होता है और मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज होते हैं। इसके बाद बात करें, अगर आपका मॉडरेट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, ये आपकी जो मॉडरेट शिफ्ट हैं, तो यहाँ पर भी लगभग आपका 5 प्लस मार्क्स बढ़ने की संभावना रहेगी। तो जिनके भी 35 प्लस मार्क्स अगर यहाँ पर बन रहे हैं तो वो यहाँ पर टेंशन ना लें और अपने आगे की जो मेंस की तैयारी है उस पर ध्यान दें, उसकी तैयारी करते रहें, क्योंकि 35 प्लस वालों को भी लगभग यहाँ पर 40 प्लस जाने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें नर्सिंग ऑफिसर के कट ऑफ की। तो इस बार जो आपका नर्सिंग ऑफिसर का जो नॉर्मलाइज स्कोर कट ऑफ है वो आपका इतना रहने की चांस है। अगर यूआर कैटेगरी में आपका 50 से 55 नॉर्मलाइज स्कोर बनता है तो आपका बिल्कुल यहाँ पर है। और रॉ की बात करें, रॉ मार्क्स की बात करें, तो अगर यहाँ पर आपका 50 ही रॉ मार्क्स है तो आपका यहाँ पर लगभग हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में आपका अगर नॉर्मलाइज मार्क्स यहाँ पर 48 से 53 के बीच में बनता है, रॉ आपका 48, नॉर्मलाइज आपका 53, तो आपका यहाँ पर लगभग चांस बनेगा। आप लोगों का यहाँ पर जो है मेंस के लिए पूरी तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। ईडब्ल्यूएस रॉ में आपका 47, एससी में 45 और एसटी में 43। ठीक है, और अगर आपका इससे भी कम है और हार्ड शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम है, ठीक है, हार्ड शिफ्ट वालों को मैं बता रहा हूँ, हार्ड शिफ्ट में अगर आपका यहाँ पर एसटी में कितना 35 प्लस भी है तो भी आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपका लगभग अच्छा स्कोर यहाँ पर बढ़ जाएगा अगर आप हार्ड शिफ्ट में हैं। एससी का आपका लगभग यहाँ पर 40 प्लस और ईडब्ल्यूएस का वही मान के चलिएगा 42-43 अगर आपका है हार्ड शिफ्ट में तो टेंशन नहीं लेना है। ओबीसी का अगर आपका 43 और 44 के आसपास बन रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और अगर 45 प्लस आपका यूआर का भी बन रहा है हार्ड शिफ्ट में तो आपको टेंशन नहीं लेना है। लगभग आपका 10 प्लस मार्क्स इंक्रीज होने की पूरी संभावना रहेगी हार्ड शिफ्ट में। अब आप लोगों का जो रिजल्ट है वो स्कोर कार्ड है, उसकी प्रक्रिया आपकी चल रही है। रिजल्ट स्कोर कार्ड लगभग इसमें आपका 1 महीने से 40 दिन का समय यहाँ पर लग सकता है। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा और कोई अपडेट मिलेगी जल्द बताएंगे। तब तक के लिए